नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी संदीप स्टडी परिवार के सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने ISFR रिपोर्ट इसकी महत्वपूर्ण जानकारी ली थी, जहां पर मैंने कहा था कि इसके अगले वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो इससे रिलेटेड आपके आगामी एग्जाम के लिए संभावित MCQs लेकर मैं आया हूँ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगामी जितने भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं 2 वर्ष तक, उस सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह ISFR रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए इस सेशन की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने देखा है तो आपको आंसर करते बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके पास ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार टर्म को पकड़ते जाना है। वनावरण लिखा है यहाँ पे। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? वनावरण कहाँ है? याद रखना, इसके लिए मिजोरम है और यही आपका सीक्वेंस है। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। क्या? मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। तो इससे आपको याद रखना है कि भाई सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट चलता हूँ और इसी प्रकार से आपको वनावरण प्लस वृक्षारोहण, ये दोनों के दृष्टिकोण से पूछे। ये दोनों को हमेशा आपको साथ में लेके चलना है कि वो वनावरण पूछ रहा है या फिर वनावरण प्लस वृक्षारोहण कह रहा है। ठीक है, तब इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो पहला ऑप्शन के साथ आपको जाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। यही इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट में चलता हूँ। ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? ये मुझे बताएंगे। इसको हमने याद किया था पिछले क्लास में, आपको पता होगा। हमने 8 लिखा, हमने 3 लिखा, उसके बाद 27 और 57 करते बन जाएगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 8, 27, 3 56.95 है। ठीक है, 56.95 है, फिर 95 है। लेकिन इसको हमने है ना अप्रोक्स ले लिया, लगभग करके ले लिया। इसको 57 करके हम लोग मान सकते हैं। तो याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगा। 27, 57 ये तो याद हो जाएगा। फिर पहले आपको 8 लिखना है, फिर 3 है, तो 8, 27 है, फिर 3, 57 है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और यहीं पे हम लोग बांट के भी पढ़े थे, इसको मैंने अगले पेज में रखा है ताकि हम लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पे देखना, ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भारत का कुल वनावरण कितना है। अब जैसे कि हमने देखा था, इसमें ध्यान से देखना, मैंने एक बार कलर चेंज करनी है ताकि आपको अच्छे से बन जाए। हमने 8 देखा था, 27 हमने देखा, हमने भैया है ना 3 देखा, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमने 57 देखा था। तो आपको याद होगा, तो 8 देखा, 27 देखा, 3 देखा, 57 देखा। ध्यान से सुनना, इसको हमने 7 में बांटा था और 1 में बांटा था। और 27 को हमने, आपको याद होगा, 15 में बांटा था और हमने है ना 12 में बांटा था। तो याद रखना है 7, 15 जो उसके बाद 3, 4, 3 आता है, तो 7, 15 शुरू में हमने जो बांटा था इसको, वो आपका वनावरण होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा था। इसका सही आंसर प्रथम होगा। तो याद रखते चलना है आपको, थोड़े है ना थोड़े मोड़े अपने माइंड को हिंट देते चलना, ताकि आपको जो है आसानी हो जाएगा इसको प्रैक्टिस करने में, मतलब इस क्वेश्चन को याद रखने में। ISFR रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से इसको सत्य कर लेना एक बार बस। सत्य कौन सा है? इसका आंसर तो भाई उपरोक्त सभी है। इसको हमने याद करने के दृष्टिकोण से रखा है। इसको अच्छे से देखना। पहला में जो आप देख पा रहे हो, कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल टोटल करके हम लोग देखें तो अभी मैंने आपको बताया 8, 27, 3, 57। हालांकि 56.95 हो जाता है, वो एग्जैक्ट ये है, लेकिन वो लगभग करके पूछता है, तो एग्जैक्ट भी याद रख लेना। वहीं पे हमने इसको बांट के पढ़ा था, जैसे कि यहाँ इसको मैं बांट रहा हूँ, ये आपका 7 है, 1 को हमने 1 दे दिया, 8 को बांट लिया, 27 को हमने 15 और 12 में बांटा था। ठीक है, 15 और 12 में बांटा था। उसके बाद आप देखेंगे इस वाले में, तो इसमें 3, 4, 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 3, 4, 2। ठीक है, तो 7, 15 तक याद आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगा। या फिर 3, 4, 2 में आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, जैसे कि आप 7, 15 तक बांटेंगे। ठीक है, अच्छे सुना, 7, 15 तक बांटेंगे तो 3, 4, 2 है। तो 3 का मतलब यू, एक बहुत फेमस नहीं है 143 आई लव, हाँ वही। तो 3 का मतलब यू होता है, 4 का मतलब लव होता है। अब 2 का मतलब मी भी तो कर सकते हो, यू लव, वो अपने लिए बोल लेना। तो भाई ऐसे याद करना है इसको, तो जैसे भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो क्योंकि 2 साल तक आने वाला है, तो इसको तो आपको पीना है ना घोल के, तो इसको आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज में इधर देखते जाना, परसेंटेज भी मैंने लिख दिया, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का होता है भैया, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस पेज से आपके लिए काफ़ी है ना हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान में आपको रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसको देख लेना भाई, ये नागपुर में, इसका सही आंसर नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भारत के वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक, इसको मैंने आपको बताया था 1445। क्या है? 1445, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर, इसको पर कर लेना, क्षेत्रफल के आधार कर हो गया वो, आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? आपको मैंने इसको याद कराया था, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो ध्यान रखना, MP है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है।
ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भौगोलिक प्रतिशत के संबंध में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कौन किसका है? ये प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण किसका है? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, ये ना ऊपर में उपर्युक्त सभी आ रहा होगा, शायद इसमें भी छप गया होगा ये चीज़, इसको काटना, मैं इनमें से सही लिख रहा था, उपर्युक्त सभी पिछले है ना क्वेश्चन को वही चीज़ आ जा रहा है। इसका सही आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भारत का वन कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है? वन कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है इसको मुझे बताएंगे। 7285.5 मिलियन टन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन के साथ जाना। आप देख रहे होंगे तो मैंने पहला ऑप्शन इसलिए रखा है ताकि आप अगर सीरियसली ये टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा था भाई इसका टेस्ट आपको देना चाहिए, उधर भले इधर आप देखते हो क्वेश्चन तो पॉज करके आपको टेस्ट देना है, तो आप सीरियसली टेस्ट दे रहे होंगे तो जो पढ़ा है ना वही आंसर कर रहा होगा, क्योंकि ए है। नहीं तो तुक्का मार के खुश होने वाले बहुत हैं अगर BC रख दूँ, क्योंकि तुक्का वैसे ही मारते हैं। तो ए मैंने रखा है ना, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पा रहे होंगे। तो 7285.5 मिलियन टन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये आपके लिए जानकारी मैंने रखा है, जैसा कि हमने अभी देखा ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भारत का वन कार्बन स्टॉक कितना है, तो ये आपने देख लिया, वृद्धि हुई है 81.5, इसको आपको ध्यान रखना है। टॉप स्टेट में आपको ध्यान रखना है, पिछले मैंने आपको बताया था, ओवरऑल करके ऐसे ही बता दिया था मैंने कि भाई MP है, CG इसमें टॉप स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें टॉप स्टेट में सबसे प्रथम आपको बोले तो अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर मैंने MP CG की बात कर दी थी। ठीक है, तो सबसे प्रथम में आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश है, जिसके पास 1021 मीट्रिक टन है। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ डाटा है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना राज्य है, क्योंकि राज्य को सीधा पूछता है। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलो, ISFR रिपोर्ट 2023 अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैंग्रोव आवरण है? सबसे पहले तो दोनों दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव आवरण अपने पास कितना है। इसका सही आंसर तो भैया ये 0.15% है। यहाँ पे देखना, मैंग्रोव आवरण आपके पास है, ठीक है, 4991। क्या है 4991? आपको मैंने पिछले वीडियो में 4992 बताया था, क्योंकि लगभग ऐसे ही पूछेगा वो। ठीक है, तो 4991.68, इसको आप एग्जैक्टली भी याद रख सकते हो, वर्ग किलोमीटर ये अपने पास मैंग्रोव आवरण है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। इसमें टॉप स्टेट में तो भैया पश्चिम बंगाल रहते ही, आपको पता ही है, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक बात है। इस बार सबसे ज़्यादा कमी ना गुजरात में देखी गई है, इसको भी एक बार ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा कमी गुजरात में देखी गई है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसको मैंने आपके लिए जानकारी रखा है। 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं अपने पास जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वनावरण है। ठीक है, तो इसको ये 8 राज्य आपको याद होनी चाहिए। राज्य का नाम दे दे और फिर उसमें अलग राज्य रहे तो आपको चुनते बन जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसको याद कराया था, नागा मनी मिजो। क्या? नागा मनी मिजो, ये सीक्वेंस से आप, अगर आप इंडियन मैप है ना अच्छे से आप जानते होंगे, तो नागा मनी मिजो याद आ जाएगा। साथ में त्रिपुरा भी आप याद रख सकते हो उसके, है ना, नीचे में। तो नागा मनी मिजो त्रिपुरा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में 2 चीज़ और है, अरुणाचल और मेघालय, याद हो जाएगा। ठीक है, नागा मनी मिजो, ठीक है, त्रिपुरा। उसके बाद आपको AM से याद रखना है, अरुणाचल और मेघालय, असम मत कर देना भैया। ठीक है, और ये 2 तो भैया इसको आप देख सकते हैं, द्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखना, तो 8 राज्य आपको याद हो जाएंगे। 8 तो हो गए ना भैया, 4 4 8, बिल्कुल जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। तो भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुँच गया है। ठीक है, और ये आधार वर्ष 2005 आधार वर्ष से 2.9 बिलियन टन अधिक है। और ये जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 2.5 से 3.0 फिर 3 बिलियन टन तक के काफ़ी करीब में आ चुका है। कितना हो गया है? 2.9 बिलियन टन, ये अधिक हो चुका है। जो कि हमारा लक्ष्य था इतने करने का, उसके करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? 19 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनावरण है। इसको भी मैंने आपको बताया था। 19 राज्य तो हमने है ना भाई, याद नहीं किए थे उसको। इनमें से 8 राज्य ऐसे हैं, ये अभी मैंने बताया, जिनका जो है 75% है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। ये भी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलता हूँ। बांस विस्तार आप एक बार देख लेंगे, है ना, इसको मैंने आपको याद करा दिया था। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान था। आप देखेंगे तो 4 5 6 7 इतना ही लिखना होता है। 1 4 5 6 7 0, बस आपको 1 को एक्सचेंज करना रहता है 5 को, बस इतना मैंने आपको बताया था। तो ये आपको याद हो जाएगा एकदम सीक्वेंस से। बस 1 और 0 आगे पीछे लगा लेना, वो तो लगा ही सकते हो। पहले 1
ऐसे कर लेना और लास्ट में 0 कर लेना। हालांकि उस साइड से भी लेके आ जाओ तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा। तो 1 और 0 लास्ट में लगाना, पहले में 1 लगाना है, लास्ट में 0 लगाना है, बस इतना तो कर ही सकते हैं। अरे पहले ऑन करना है फिर ऑफ कर देना है कंप्यूटर वाले 1 0, ठीक है। फिर 4 5 6 7 है आपको लगातार, बस 5 को आपको एक्सचेंज कर लेना है तो फिर ये आपका याद हो जाएगा, ठीक। वृद्धि देख लेना भैया 5227। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? यहाँ लोग फंसते हैं 1 जून 1981 इसका सही आंसर जरूर है, लेकिन मैं बताता हूँ यदि ऑप्शन में 1981 नहीं है 1965 है तो यही सही करके आना। क्योंकि हुआ क्या, 1965 में जो बना था पुराना अपने पास, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण, ये बना था 1965 में और इसी को जो है 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण कहा गया, इसी का नाम दिया गया, मतलब पुनर्गठन किया गया, मान के चलते हो, ऐसे बोल लो। तो ये आपके ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ समझ में आ गया क्या? लास्ट मैंने रखा है सीजन 2023-24 में सर्वाधिक जंगल की आग की घटना वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है। तो उत्तराखंड, ओडिशा, ठीक है, UO है ना, C, UOC, इसको आपको याद रखना है। हालांकि इसको मैं UAC बनाता है, क्या बनाता है, UAC, लेकिन UO करते आपको बन जाएगा UO, छत्तीसगढ़ वाले तो हो ही आप, है ना, तो UO छत्तीसगढ़, तो आपको याद रखना है UO तुषार कपूर की आवाज़ में, ठीक है। उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने आपको ISFR रिपोर्ट के संभावित क्वेश्चंस, इसके MCQs करा दिए। आई होप कि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रखा है ISFR रिपोर्ट से, वैसे ही मैंने, है ना, क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसकी PDF चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है संदीप स्टडी सेंटर, है ना, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से जाके इस PDF को आप ले सकते हो। पिछली क्लास देखना मिस मत करना, जहाँ पे पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी गई है, ठीक है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।